हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ए ग्रेड मिला हुआ है NAAC की तरफ से एंड इनकी वेबसाइट है dtu.ac.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसी के थ्रू विजिट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। देन जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे PhD जनवरी 2025 एडमिशन लाइव नाउ ये ऑप्शन दिखेगा। इसमें ब्रोशर का लिंक है, एडवर्टीजमेंट है, एडमिशन पोर्टल का लिंक भी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट। अप्लाई करना होगा तो आप इस पोर्टल के लिंक के थ्रू कर सकते हैं एंड अभी उस एडवर्टीजमेंट के बाद हम देखेंगे ब्रोशर। चलिए देखते हैं पहले एडवर्टीजमेंट। यस, ये है एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन फॉर PhD एडमिशन। DTU के बारे में तो आप देख ही सकते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा। एंड इनमें जो कैटेगरीज़ हैं उनकी बात अगर हम करें, पहली कैटेगरी है DTU फेलोशिप। ठीक है, अगर एलिजिबल हैं एंड अप्लाई करते हैं एंड आपका सिलेक्शन होता है फुल टाइम PhD में इस कैटेगरी में, तो इसमें आपको DTU की तरफ से फेलोशिप मिलेगी अगर आप JRF नहीं है तो ही। नेक्स्ट कैटेगरी है वैलिड फेलोशिप हो किसी और एजेंसी की तरफ से, तो इसमें भी फेलोशिप मिलेगी बट किसी और एजेंसी के थ्रू, एंड अगेन फुल टाइम PhD ही है। नेक्स्ट इज सेल्फ फाइनेंस या विदाउट फेलोशिप। किसी सोर्स से कोई फेलोशिप नहीं मिल रही बट फिर भी आप फुल टाइम PhD कर रहे हैं। ओके, थर्ड कैटेगरी। देन फोर्थ कैटेगरी है फुल टाइम है बट स्पॉन्सर्ड है, आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करेगा PhD करने के लिए। फिफ्थ इज पार्ट टाइम PhD। आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं PhD तो इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। एंड F, दैट इज लास्ट कैटेगरी, इज PhD प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्री या वर्किंग प्रोफेशनल्स। आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी एंड स्टिल PhD करनी है तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट्स की बात अगर हम करें तो देखिए, केमिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन केमिकल इंजीनियरिंग इज देयर, फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, CSC, डिज़ाइन, मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, देन इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ओके, तो ये एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में है, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। देन यूनिवर्सिटी का जो है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी है मैनेजमेंट, देन इकोनॉमिक्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर्स हैं, जैसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर EV, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। देन सेंटर है ऑफ एक्सेलेंस फॉर साइंस ऑफ हैप्पीनेस, देन मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एंड लास्ट इज विनोदम सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 1500, राइट। देन वो कैंडिडेट जिनका अभी जो रिज़ल्ट है वो लास्ट डेट तक या उससे पहले अगर आया जाए, रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले तक अगर आपको लग रहा है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई के लिए लिंक आपको मैंने दिखाया था पोर्टल का एंड ये लिंक है, वैसे आप इसके थ्रू भी विजिट कर सकते हैं। एडमिशन जो है एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। एंड अगर आपके पास नेट है, गेट है, गेट नहीं मेंशन, वैसे अगेन आई एम सॉरी, गेट मेंशन है। अगर UGC नेट है, देन DBT का JRF है, IARI JRF है, कोई और फेलोशिप है या कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है गेट, सीट, नेट, तो आप सभी एग्जाम्प्टेड हैं, आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है, जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर 2024, 12 बजे से पहले तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, ईमेल ID है इनकी PhDcoordinator@dtu.ac.in। कोई भी इशू है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम देखते हैं प्रोस्पेक्टस। यस, ये है ब्रोशर या प्रोस्पेक्टस। इसमें आप देख सकते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस को। सबसे पहले डेट्स हैं। एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड जो लास्ट डेट है वो है 15 दिसंबर। देन लिस्ट आएगी फॉर रिटन टेस्ट ऑन 21 दिसंबर। आफ्टर दैट एंट्रेंस जो है वो है 26 एंड 27 दिसंबर को। देन रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू 2 एंड 3 जनवरी को है। देन बाकी की डेट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशंस हैं। हम डायरेक्टली इन्फॉर्मेशंस को ही देखते हैं। PhD स्पेसिफिक IBN। ये यहाँ पे 11 पेज नंबर से है PhD प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ मैंने बताई, जैसे पहले है कि फुल टाइम, पहले तो हो गई फुल टाइम रिसर्च कैंडिडेट या फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर। इसमें विद फेलोशिप, विदाउट फेलोशिप है। विद फेलोशिप में है DTU की फेलोशिप एंड जो कि DTU की सीट मैट्रिक्स अभी हम देखेंगे, राइट। एंड इसके अलावा है
JRF या फिर विदाउट फेलोशिप, ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे देखिए फुली फाइनेंस, तो बस उसी को एक्सप्लेन किया गया है जो अभी हमने इनिशियली देखा था। आप इसे पढ़िएगा, अगर कोई भी इशू होता है तो आप बताइएगा, मैं इसे क्लैरिफाई कर दूँगी। देन यहाँ डायरेक्ट एडमिशन भी है जो भी PhD प्रोग्राम के लिए फुल टाइम BTech या MTech स्टूडेंट्स के लिए, ओके। सो उसके बाद है पार्ट टाइम रिसर्च स्टूडेंट, तो इसमें जो कैटेगरीज है वो हैं स्टूडेंट जिनके पास वैलिड JRF है, वो भी चाहें तो पार्ट टाइम PhD कर सकते हैं विदाउट फेलोशिप, राइट। देन R&D प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है स्टाफ का। देन कैंडिडेट जो कि एम्प्लॉय हैं कहीं के, फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे गाइडलाइंस है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं एंड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। तो बैचलर्स मास्टर्स तो होना ही चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। देन यहाँ पे CGPA वाइज लिखा है कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में या कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रॉड डिसिप्लिन्स के लिए, तो NOC वगैरह जो है वो सबमिट करना होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स को, राइट। नाउ एडमिशन एलिजिबिलिटी जो नॉर्मल है बाकी फुल टाइम PhD कैटेगरीज के लिए, वो कैटेगरी वो क्राइटेरिया, राइट। सो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें डिसिप्लिन में केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है। सो अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री साइंसेज में है, दैट इज़ MSc है केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनमें से जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन है ना उनमें से किसी में भी है 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली केमिकल इंजीनियरिंग है, सो इसमें आपके पास मास्टर्स की डिग्री इंजीनियरिंग ME MTech हो, इनमें से किसी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी आप एलिजिबल हैं अगर बैचलर्स इनमें से किसी सब्जेक्ट में है एंड बैचलर्स में आपके जो मार्क्स हैं वो 75% हो मिनिमम, राइट। सो इसी तरह से आप देखेंगे साइंसेस के लिए 55% का क्राइटेरिया है। अगर आपके पास जैसे फिजिक्स में अप्लाई करें तो, एंड अगर आपने बैचलर्स के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो 75% मार्क्स का है क्राइटेरिया, ओके। सो प्लीज़ आप अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके सामने जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उसे देख लीजिएगा। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो आपको पता है वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी, बट जस्ट यही है कि क्राइटेरिया है 55% मार्क्स अगर मास्टर्स है, बैचलर्स के बाद डायरेक्टली कर रहे हैं तो है 75% मार्क्स का क्राइटेरिया, राइट। बट स्टिल एक बार प्लीज़ अपने सब्जेक्ट के सामने जो लिखा है क्राइटेरिया उसको देख लीजिएगा। डिसिप्लिन वैसे हमने देखी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग COE VRT, देन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, IT, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, देन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, देन डिज़ाइन है, देन साइंस फॉर हैप्पीनेस है। तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है 55% मार्क्स के साथ, या बैचलर्स है 75% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। देन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। पार्ट टाइम एप्लीकेंट्स के लिए क्या है क्राइटेरिया वो भी यहाँ मेंशन है, तो इसको देख लीजिएगा, राइट। देन है सिलेक्शन प्रोसीजर, सो एंट्रेंस होगा एंड अगर उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, ठीक है। एंट्रेंस जो है वो 90 मिनट्स का होगा, जिसमें 60 MCQs होंगे एंड मेरिट जो है मतलब वेटेज जो है 70% होगा एंट्रेंस का एंड 30% होगा आपके इंटरव्यू का। CBT मोड से होगा, DTU के कैंपस में ही होगा एंट्रेंस टेस्ट। सिलेबस में ओवरऑल जो पेपर है 50% होगा, सो 50% क्वेश्चन रिसर्च मैथडोलॉजी के होंगे, 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में देखिए एंट्रेंस टेस्ट जो है वो वेव किया गया है अगर आपके पास नेट है, JRF है तो, राइट। कोई फेलोशिप है या गेट है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, कोई भी टेस्ट क्वालिफाई किया है तो आपको एंट्रेंस नहीं देना, राइट। एंड यहाँ भी कैटेगरी वाइज भी लिखा है, वैसे एंट्रेंस टेस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए भी वेव किया गया है जिनके पास वैलिड नेट स्कोर है इनमें से किसी भी कैटेगरी में, ठीक है। तो अगर आपने PhD वाला भी क्वालिफाई किया है तो आप भी डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, राइट। एंड अगर इनमें से किसी कैटेगरी में जैसे JRF हैं तब तो अलग बात हो गई, अलग कैटेगरी है, बट अगर कैटेगरी 2 या 3 में भी आप हैं तो जो नेट स्कोर है ना वही यूज़ किया जाएगा, एंट्रेंस देने की ज़रूरत आपको नहीं है, राइट। 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का ही होगा। सो यस, बाकी VC सर डिसाइड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, किसे एग्जामिशन देना है किसे नहीं, सर या मैम जो भी हों। एंड जिनके पास JRF है उन्हें भी ऑब्वियसली एग्जामिशन मिला हुआ है एंट्रेंस से, पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ओके। बाकी 50% मार्क्स होंगे एंट्रेंस में, तो क्वालिफाई करेंगे आप फॉर इंटरव्यू एंड यस, देन इंटरव्यू के बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए और भी पॉइंट्स हैं, तो प्लीज़ एक बार इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। देन सीट्स रिजर्वेशन से रिलेटेड है, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, लास्ट डेट 15th है एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी 1500 है सभी के लिए। नाउ यहाँ पे ना डिपार्टमेंट्स की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एरियाज़ क्या क्या अवेलेबल हैं वो भी। तो जैसा मैंने पहले कहा, प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया देख लीजिएगा, साथ ही साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इसको भी देखिएगा, एरियाज़ देख लीजिएगा, आपके लिए ये रियली रिक्वायर्ड है। ओके, सो हम इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट यहाँ फ़ी एंड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, तो कितनी फ़ी पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड देन फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीट इनटेक कितनी है, वैकेंट सीट्स कितने हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कैटेगरी में। सो DTU फेलोशिप की जो फर्स्ट कैटेगरी है उसकी सीट्स हैं ये, बाकी कैटेगरीज के लिए सीट्स अलग से हैं। ओके, सो केमिस्ट्री में 3 सीट्स या 3 फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। देन केमिकल इंजीनियरिंग 1, फिजिक्स 11, then engineering physics 2, maths 3, mathematics and computing 1, biotechnology 1, design में एक भी नहीं है, then management 4, civil engineering 3, computer science and engineering 8, electronics and communication 10, electrical engineering 10, COE EVRT 2, environmental engineering 5, mechanical engineering 13, IT 8, software engineering 3, then computer science 2, economics 1, English 2, management 4, economics 2, USME में, then entrepreneurship innovation and venture development 2, geoinformatics 2, science of happiness 0 and semiconductor microelectronics 2. Okay, so total 105 seats हैं with fellowship. changes हो सकते हैं, right? then यहाँ annexure है, तो आप इसमें देख लीजिएगा जो फॉर्मेट्स वगैरह दिए हैं वो। नेक्स्ट यहाँ पे अंडरटेकिंग वगैरह है, तो प्लीज़ आप जस्ट गो थ्रू दिस। ओके, नाउ सिलेबस क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट का, तो पहला पेपर सभी के लिए सेम है या रिसर्च मैथडोलॉजी वाला सेक्शन, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट वाइज क्या है सिलेबस आपके सब्जेक्ट का, तो वो यहाँ मेंशन किया गया है, राइट। सो यस, ये इन्फॉर्मेशंस थी DTU के PhD नोटिफिकेशन से रिलेटेड। Next, I know you will ask about the fellowship amount, but I have no idea and I don't want कि आपको कुछ भी मिसलीड किया जाए या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए। आई थिंक इट इज़ लाइक 20-25 बट आई एम नॉट श्योर। ओके, सो अगर आप में से किसी को पता है यहाँ पे फेलोशिप का अमाउंट क्या है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बाकी सबके लिए हेल्प हो जाएगी। एंड यस, फेलोशिप है तो ये श्योर है, राइट। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था वीडियो, इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, बिकॉज 15 दिसंबर लास्ट डेट है। एंड अगर कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।